ठीक है, आ गए सब? थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, 1 मिनट रुकिएगा सब, 1 मिनट। प्राची अपना वाईफाई बंद कर। ओके, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा था वहाँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसी और को सिंबल देने से पहले हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा सिंबल को अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो सिंबल इतनी जल्दी आपको दूसरों के लिए काम नहीं करेगा। पहले आप 7 डेज कम से कम अपने ऊपर यूज करके देखिए, अपनी चीजों पर। जैसे अपने पानी पर ही आपने डेली कंटिन्यू किया तो पानी पे भी आपको आदत हो जाएगी उसको सिंबल को बनाने की। हाँ हाँ इंद्रा आंटी। अभी आज से मेरे पोते के एग्जाम चल रहे हैं 10th के। हाँ तो वो एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है उसको, जैसे नींद नहीं आती है रात को। हाँ, तो आप उनके लिए कर सकते हो, आपके सामने है ना वो। तो आप हाँ। उनके लिए एक पेपर बनाइए, एक सर्कल बनाइए, बीच में सिंबल बनाइए, ऊपर आपके पोते का उनका नाम लिखिए, उसके नीचे लिखिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बस इतना सा लिख दीजिए कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप एंजाइटी चली जाएगी। उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस है, भय है, डर जिसको कहेंगे ना कहीं किसी चीज का डर है, तो वो कॉन्फिडेंस आते ही ठीक हो जाएगा। तो आप इतना सा लिख दीजिए नीचे कॉन्फिडेंस, ऊपर अब आप उनको उनके बेड के सामने लगा दीजिए और बोलिए उनका जो भी नाम है कि उनको अनंत ऊर्जा मिल रही है, उनका कॉन्फिडेंस अनंत हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस अनंत हो गया। हाँ, उनको भी बोलिए जितनी कितनी बार बोलने हैं? 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिए। और अगर वो खुद बोल लेंगे तो और भी बढ़िया, अगर वो खुद कर मेरा लेंगे। कॉन्फिडेंस हाँ, मेरा करेगा, खुद करेगा। कॉन्फिडेंस मजबूत हो गया है, मेरे में अनंत ऊर्जा आ गई है, मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, जो भी जैसा भी बोलेंगे। ठीक है, तो वो सिंबल उनके सामने कमरे में बेड के सामने लगा दीजिए। बेड के सामने स्टडी टेबल पे? हाँ, स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। और आप दूसरों के लिए भी करके देखिए, हो सकता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी जल्दी बात पहुंच जाए कि वो उसका रिजल्ट आपकी मदर इन लॉ को 2 दिन में ही मिल जाए। तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल से उनको करके देखिए, है ना। और रिजल्ट मिलेगा हवा में, हवा में, हवा में। और आप ऐसा, आप अगर उनके घर में किसी को समझा सकते हैं तो उनको कीजिए। अच्छा, के लिए नहीं तो वो पेपर बना लेंगी ना अपने आप, उन तक वो पेपर पहुंच जाए, अनंत ऊर्जा बना हुआ सिंबल, उनका नाम और नीचे हेल्थ। अनपढ़ है। कोई बात नहीं, आप तो अपने अपने हाथों से ही उनको अफर्मेशन दे दीजिए, ठीक है ना, नाम से, उनके नाम से अफर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। ओके, वो बहुत परेशान है। हाँ, तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए आप, 3 दिन में ही काफी फर्क पड़ जाना चाहिए। बहुत एक्टिव थी पर अभी बहुत परेशान है, ना तो उनसे चला जाता है, ना उनकी कमर में तकलीफ ठीक हो रही है। और हमारे साथ ही यात्रा गए थे। अच्छा, मजेडिया जी, वहीं गिर गए। ओ, आज 2 साल हो गए उनको, बहुत परेशान हो रहे हैं। सही बात है। तो वही देखिए, अब मैं बताती हूँ उनको परेशानी का रीजन। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। उनकी परेशानी का रीजन क्या है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है इस रूम में। 1 मिनट रुकिएगा सब लोग। उनकी परेशानी का रीजन ये है कि वो खुद ही परेशान हो रही है अपनी बीमारी को लेके। अगर वो बीमारी को लेके ये ना सोचे और ये सोचे कि मुझे बैठे बैठे लेटे लेटे भी कितना आराम है, कितना धर्म ध्यान कर पा रही हूँ,
कितना टाइम आज ये ना मुझे। ऐसा संध्या भाभी जी हॉस्पिटल में सोच रहे हैं। हाँ, वो जैसे संध्या बोल रही भाभी थी जी मंजू, हॉस्पिटल में सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वो एक्टिव सोच रहे है। हैं बहुत अच्छा लग रहा है बोले। हाँ, वो धर्मात्मा है ना, उनका जीव बहुत धर्मात्मा, उनकी आत्मा ही ऐसी है। तो क्या है, वो वहां पे भी सोच रहे होंगे, वाह मजा आ रहा है, धर्म करने को मिल रहा है, ना घर का काम ना कुछ, और आराम से हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल बड़े में मजा आ रहा है बोले। भगवान का विचार करो, भगवान का ध्यान में, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा 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 सोच रहे हैं। और वो आपके मदर इन लॉ, वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बिस्तर पे आ गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं घूम नहीं पा रही हूँ, तो वो परेशानियां बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। मैं ठीक है ना? बोलती हूँ उनको कई बार ये बात, हाँ। मुझे ये बोलना शुरू करो कि मेरी कमर में दर्द ठीक है, ठीक है। कमर में दर्द नहीं, मेरी कमर ठीक है। हाँ, मेरी कमर ठीक है बोलना शुरू करो, पर वो समझते हाँ, नहीं है। जब भी दर्द बात से करेंगे यही कमर। बोलेंगे, हाँ। कमर ठीक नहीं हो रही है मेरी तो। वो सबको सबको नहीं समझा सकते हम। ठीक है। हाँ अंजू जी, कुछ पूछ रहे हैं? जैसे अब आज आपकी आवाज बहुत आवाज आ रही है, कुछ कुछ आ रही है। आवाज आ रही है, हाँ अंजू जी आ रही है, बोलिए। आवाज कर नहीं आ रही रही है। हूँ। एक तो अंजू जी आपको मैं म्यूट कर देती हूँ। बाद में आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अनंत ऊर्जा की। आज क्योंकि 8 आज का साइन है 2222। आप चैट बॉक्स में लिखिए अंजू जी। हाँ, तो आज जो कि हमारा डे आया है 2222, मतलब इसे काउंट करेंगे तो 8 नंबर आता है, तो 8 नंबर का हमने आज सिंबल सीखा। 8 नंबर सिंबल, इंफिनिटी सिंबल, इसको बोलेंगे अनंत ऊर्जा, और ये आपको हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब इसको अगर हम डेली मॉर्निंग में उठ के अगर हम सिंबल बनाते हैं, या बना हुआ सिंबल देख के अफर्मेशन देते हैं, तो हम हो सकता है कोई कोई बीमारी, कोई कोई प्रॉब्लम्स 3 दिन में ठीक हो जाए। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम एक दिन में भी ठीक हो सकती है, कोई कोई प्रॉब्लम 3 दिन में भी ठीक हो सकती है, और कोई में महीनों भी लग सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कितनी जल्दी बात पहुंची। छोटी बीमारी, छोटी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम केवल 1-2 दिन के लिए ही आती है, जैसे हमारे कमर में दर्द, हमारे कंधों में दर्द है, हमारे दांत में दर्द है, छोटा सा कभी कभी के लिए आता है ना, तो वो आपके 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं ठीक हो रहा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना ये तो काम का नहीं है, नहीं ना, ऐसा नहीं सोचना। आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन के ऊपर आपने सिंबल बना दिया कि ये मुझे मेडिसिन मेरे को अनंत हेल्थ दे रही है। ठीक है, मेडिसिन पे भी वो काम करेगा। आपको वो ऊर्जा है, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी को हमने क्या करा, बांध दिया। जैसे हम सारी एनर्जी को सर्कल में बांध रहे थे, सर्कल भी अनंत ही है ना, कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ से आया कहाँ गया, वैसे ही 8 भी अनंत है। तो उसको हम यूज करके देखेंगे, और ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसका मुझे रिजल्ट आया या नहीं आया। विश्वास करेंगे तो हर चीज का रिजल्ट आएगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो मैंने बहुत सारी थेरेपीज बता दी, अब तक कुछ भी काम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ रश्मि जी कुछ कह रहे हैं आप? आज की डेट जैसे आप बोल रहे हो ना 2222, तो आज करने से ज्यादा इफेक्ट होगा क्या इस चीज का? आज भी कर सकते हैं, और आज किसी भी चीज का इफेक्ट से मतलब नहीं है, आज का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आज आप विश कोई भी मांग सकते हैं, उसको अफर्मेशन दे सकते हैं अपनी विश को। ठीक है ना, अनंत 2 नंबर होता है, मून को सिंबल करता है। ठीक है, और मून भी क्या करता है, हमें ऊर्जा ही तो देता है। सूरज, चंदा, तारे सब हमको एनर्जी देता है, नक्षत्र में जितनी भी चीजें हमको एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो आज का दिन है अनंत अनंत,
तो अनंत में एनर्जी हम जो भी मांगेंगे, जो भी हम विश मांगेंगे, वो विश हमारी पूरी हो सकती है, जल्दी पूरी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैंने तो आज 8 देखा पढ़ा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें आई कि आज ऐसा, तो मुझे याद आया कि ये सिंबल बता देती हूँ क्योंकि इसका सिंबल 8 जैसा है और आज के लिए अच्छा है। आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स तो बहुत है, जीबू सिंबल्स है, और इस सिंबल को हम अपने फोन पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जीबू सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोन पे यूज कर लेते हैं लोग। हम इतनी चीजें होती है, इतनी थेरेपीज होती है, इतनी टेक्निक्स होती है, कुछ भी नहीं कर सकते रोज रोज। 4 दिन करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे या कुछ भी। लेकिन हर व्यक्ति की एक टेक्निक, हर व्यक्ति की स्पेशलिटी बन जानी चाहिए। ठीक है, कोई की स्पेशलिटी हो गई धर्म से ठीक करना है, कोई की स्पेशलिटी हो गई स्विच वर्ड से, कोई हीलिंग नंबर से भी ठीक कर लेता है। अंजू जी ने कितनी बार अपनी प्रॉब्लम्स को हीलिंग नंबर से ठीक की है, करा है ना। अगर वो अभी किसी को नंबर बताती है ना, तो जल्दी से कोई ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेशलिटी हो गई, क्योंकि उन्होंने पूरा विश्वास रख के हीलिंग नंबर्स को यूज किया और उनसे उनको प्रॉफिट मिला। ओके, एक नंबर देती हूँ मैं आप लोगों को आज के लिए एविडेंस बढ़ाने के लिए, और आप ये नंबर कंटिन्यू 5 डेज तक करिए, चैंट कीजिए 28 टाइम्स, दिन में 2 बार। नंबर है 520 520 ओनली। अब उसके आगे लिखिए H और Z, HZ 520 हर्ट्ज, इसको कहते हैं हर्ट्ज, हिंदी में भी लिख लीजिए आप हर्ट्ज। 520 HZ के बाद लिख लीजिए आप हर्ट्ज, ह ट और ज ऊपर र की मात्रा, ट के ऊपर हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको अगर आप वापस बोलूं क्या, 520 हर्ट्ज, 520 HZ, बस इतना सा नंबर है। आप अनम्यूट करके बोलो इंद्र। जे और जेड, जेड 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 जेड। और लास्ट में क्या लिखा है, हार्ट? लास्ट में नहीं है, इसको बोलते क्या है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप HZ बोलेंगे तो भी चलेगा, हर्ट्ज भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ह ट और ज, ट के ऊपर र की ऊपर मात्रा, हर्ट्ज। ठीक है, इसको अगर आप 28 टाइम्स दिन में 2 बार या 3 बार 5 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, आपके घर में एब्यूडेंस बढ़ जाएगा, पैसों की कमी नहीं आएगी, पैसों की मतलब आपकी जो भी है प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, कहीं से भी आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा हीलिंग नंबर है। बोलो वापस। हाँ, लिखना कहाँ पर है? लिखना कहीं नहीं है। हाँ, लिखना है, सॉरी, लिखना है आपके लेफ्ट हैंड पे। हाँ, लेफ्ट ये पूरा। हाँ पूरा, 28 हाँ पूरा 28 और 8Z 520 HZ बस लिखना और है, फिर ब्लू बोलना है। पेन से, ब्लू पेन से, हाँ, ब्लू, ब्लू, और फिर बोलना है। और बोलना है 28 टाइम्स, इसको ही चैंट करना है। अब जैसे 520 ऐसा बोलना है। हाँ, 520 HZ या हर्ट्स, 520 हर्ट्स, 520 हर्ट्स, 520 हर्ट्स, 520 हर्ट्स, 28 टाइम्स इसको बोलना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपके धन लाभ कराने वाला नंबर है। एक नंबर और बता रही हूँ मैं धन लाभ का, क्योंकि आज मनी के बारे में बात करनी थी हमें, तो आपको एक तो मैंने सिंबल बता दिया, दूसरा है, लिखिए नंबर 318 318, उसके बाद डैश मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, 798
वापस बोलूं? नहीं 318 फिर छोटा सा स्पेस 798, ठीक है? एक मिनट में बात पूरी करती हूँ. इज अ पावरफुल वेल्थ कोड which can help you to create financial abundance in your life. ठीक है? Daily write this number on your left wrist with silver pen. सिल्वर इसको लिखना आपको सिल्वर पेन से. कोई बात नहीं अंजू जी, कोई बात नहीं, कल आप इसको सिल्वर पेन से लिख लीजिएगा. बीच में स्पेस छोड़ना जरूरी है. ये चैनल 520. ये नंबर बहुत 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 अच्छा रहता है आपके लाइफ में एबिडेंस बढ़ाने के लिए, आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, और इसके लोगों को बहुत फायदे भी मिले हैं. ठीक है? हाँ आंटी बोलिए. ये दोनों नंबर 318 मेरे हस्बैंड के फोन नंबर का लास्ट नंबर है, और बहुत 798 मेरी बहू के फोन का लास्ट नंबर है. तो आप ये नंबर जरूर काम में लीजिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये नंबर पहुंच चुका है. तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो दिन भर ये नंबर बोलना है. ठीक है? 318 फिर जब 1-2 सेकंड रुके फिर 798, 318 798, 318 798. तो ये नंबर आपके घर में बहुत वेल्थ को बढ़ाएगा, जिससे आप बहुत सारा दान कर सकेंगे. कितनी बार चैंट करना है इसको? चैंट करना आपको कम से ऐसे क्या? 8 टाइम. लाइक दिस? हाँ ओके 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 ठीक है. एच जेड, इसको 28 बार बोलना है क्या? हाँ इसको 28 बार बोलना है. आपने जो बीच में डैश लगाया है ना हाँ अनीशा जी, वो नहीं लगाना है. अच्छा, वो हटा दूं? हाँ बस गैप आना चाहिए थोड़ा सा. तो इसको रब कर दूं? हाँ बस डैश को रब कर दीजिए थोड़ा सा. अच्छा, और ये दोनों नंबर को 28 बार रोज बोलना है क्या? 28 बार, दिन में 2 बार 28 बार बोलना है कम से कम. अभी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या आप और नेक्स्ट कुछ नहीं करते, 5 दिन तो कंटिन्यू करके देखिए. 5 डेज करके मुझे रिजल्ट बताइए आपको क्या मिला. खाली बस नंबर बोलना और कुछ बोलना नहीं है? और नहीं, अफर्मेशन तो आपको देनी है कि नंबर क्यों लिख रहे हो आप. अच्छा, मेरे घर में वेल्थ बढ़ गई है. हाँ. मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है. हाँ, कुछ ओके. भी जो आप चाहते हैं. ठीक है? Okay. और पहले अफर्मेशन दूं, उसके बाद नंबर बोलना है. उसके बाद नंबर बोलना है. और आपको कम से कम 21 डेज तो कोई भी चीज को करना ही चाहिए. ओके ओके ठीक है. थैंक यू. हाँ ये नंबर को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं. कोई हाथ में नहीं लिख के कोई दीवार और पे भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो. विच साइड? लेफ्ट साइड. हमेशा लेफ्ट साइड होगा. नहीं, विच, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? ओके नॉर्थ. क्योंकि देख हाथ में कितनी बार भूल जाते हैं, तो अपने नॉर्थ में इसको चिपका देते हैं, तो और फिर अफर्मेशन दे सकती हूँ ना? अफर्मेशन दे सकते हो. ओके. लेकिन ज्यादा इफेक्ट नंबर वाली जो है न्यूमेरिक हीलिंग जो थेरेपी है वो ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी लेफ्ट बॉडी को टच होती हुई कोई भी चीज हो. अच्छा ठीक है? जैसे आपको आपने एक पेपर पे लिख लिया इसको और अपने पर्स में रख लिया. पर्स आपके लेफ्ट साइड में रखा आपने पर्स को. या आपने लेफ्ट बॉडी पे कहीं पे भी लिख लिया, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगी दीवार से ज्यादा. दीवार पे क्या होते हैं? नंबर भी होते हैं और स्विच वर्ड्स भी होते हैं. दोनों होते हैं. तो इफेक्ट तो वहां भी करेगी दीवार पे भी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कहाँ करेगी? आपकी लेफ्ट बॉडी पे. अच्छा, एच और जेड का मतलब क्या हुआ? ये ना फ्रीक्वेंसीज हैं. फ्रीक्वेंसीज है. ओके. हाँ हमको आज 520 एक तरह की फ्रीक्वेंसी है. नंबर की अपनी अपनी नंबर की अलग अलग एनर्जीज हैं. ये जब कभी आप फुल कोर्स करते हैं ना, तो उसमें आता है कि कौन सी नंबर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. थोड़ी बड़ी थ्योरी है, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं बता पाऊंगी. नहीं. ओके, थैंक यू फॉर दैट. मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को. ये 21 डेज करना ही करना है. दोनों नंबर कर लीजिए तो भी ठीक है. एक नंबर कर लीजिए दोनों में से तो भी ठीक है. 520 तो ऐसा हो गया कि आप कभी भी कर सकते हैं. आप नहा रहे हैं, नहाते नहाते कुछ नहीं कर रहे, 520 हर्ट्ज 520 हर्ट्ज बोल सकते हैं. सीढ़ियां चढ़ते समय कर सकते हैं, खाना बनाते समय कर सकते हैं. जो नंबर याद हो गया उसको तो कभी भी बोल सकते हैं ना.
ठीक है, ओके। हाँ रश्मि जी, नवीना जी आपका नंबर, 1 मिनट। दीदी ये दोनों नंबर एक साथ लिख के एक साथ वो करना है क्या, चैट क्या है मतलब, या अलग अलग क्या नहीं है? नहीं, 2 नंबर्स दिए हैं मैंने आपको, दोनों अच्छा। एब्यूडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। आपकी इच्छा हो तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो लिख सकते हैं क्या ये और भी? अलग अच्छा अलग भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने 2 चीज दी है आपको, एक नहीं दी है, 2 चीज दी है। दोनों की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज है, दोनों के अपने अपने उपयोग हैं। ये दोनों एक साथ लिख ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी मतलब? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छा प्रॉब्लम, ज्यादा अच्छा बढ़ जाएगा ना। हाँ कल्पना, हाँ कल्पना जी, एक मिनट नवीना जी। कल्पना जी, हाथ की हथेली पे तो आपने लिख लिया, लेकिन वो कितनी देर रहेगा? हथेली पे नहीं, यहाँ रिस्ट पे लिखना है। ठीक है, हथेली पे तो 5 मिनट में गायब हो जाएगा ना, हैंड वॉश करें और गायब। रिस्ट पे लिखिए, ठीक है, ओके। हाँ नवीना जी बोलिए, देखिए हाँ अंजलि। जय जिनेन्द्र सोनल जी, जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही हूँ अभी ये जो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई तो बंटा जा रहा है और एग्जाम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाए उसके लिए। बस तो अनंत ऊर्जा दीजिए। आपने देखा ना, आपने सिंबल देख लिया, सीखा सिंबल। कौन सा सिंबल? नहीं, सिंबल नहीं देखी थी उस समय, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था फोन। ओके, मैंने आज अनंत ऊर्जा का सिंबल दिया है। 8 बनाना है आपको। हाँ हाँ 8 आता है 8। ना आपको, 8 हाँ बनाना, वो एज अ सिंबल आपको यूज करना है। तो ओके। आप 8 बनाइए, एक पेपर लीजिए, उस पेपर के बीच में 8 बनाइए, ओके। अनंत ऊर्जा इंफिनिटी सिंबल बनाइए, उसके ऊपर लिखिए आप अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम, ओके। जो भी है बच्चे उनका हाँ नाम, हाँ और नीचे लिख दीजिए कंसंट्रेशन। ओके ओके। ठीक है, उनका माइंड सेट हो जाएगा। और इसको अफर्मेशन दे दीजिए, मेरे बच्चों को अनंत ऊर्जा मिल रही है, मेरे ओके। बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है, मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग गया है, जो भी आप ओके, बोलना चाहें। मतलब कोई नंबर की जरूरत नहीं है, कोई हर्ज नंबर की जरूरत नहीं है? नंबर्स की जरूरत तो अगर आपको चाहिए तो मैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी। मेरे पास आपका नंबर नहीं है सोनल जी। हाँ नंबर तो आप किसी, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में होगा ना? हाँ 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 तब हो एडमिन जाएगा नहीं तब। हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। और अच्छा सोनल जी, एक बात और पूछनी थी, किसी नंबर में तो हर्ज लिखा हुआ रहता है, किसी में नहीं लिखा हुआ रहता है, तो ये सब अपने आगे से मेडिसिन होती है ना, हाँ हाँ जी, तो वो मेडिसिन का हमको कुछ भी पता नहीं है, एबीसीडी भी पता नहीं है उसकी। मतलब ये चले आ रहा है ऐसे आगे से? बस ये सब ओके रिसर्च किए हुए नंबर्स हैं, है ना। हर ओके। हर नंबर पे रिसर्च हुई है, कम से कम 1000 लोगों पर, 50,000 लोगों तक पे भी हाँ रिसर्च होती है, तब वो चीज हमारे पास आती है। ठीक है, और ये कितने सालों से ये थेरेपी चल रही थी, बट क्या हुआ, कोरोना टाइम में ये उभर के आ गई। हाँ बहुत ज्यादा, मैं भी उसी समय से मैं भी जानने लगी हूँ ये बस 2 सालों से इसको। हाँ, 2 सालों से हम समझने लगे, और इसका यूज भी हुआ 2 सालों में, लोगों ने नहीं बहुत पर ये फायदा काम भी करता है सोनल जी, ये काम करता है। करता है मेरे कान आवाज करते हैं, मैं जिस दिन नंबर लिख लेती हूँ ना, मेरे को उस दिन बहुत आराम मिलता है। आराम, मैंने एक ही जगह इसको यूज करके देखा है, पर इसमें हाँ, मेरे को आराम मिला है। आराम मिलता है 100% मिलता है, बिलीफ सिस्टम पे काम करता है ये। ठीक है ना, जैसे हाँ मेडिसिन पता है आपको, कॉम्बी फ्लेम का मतलब आपको पता है उसके अंदर क्या क्या है? कुछ भी नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमको पता है कॉम्बी फ्लेम लेते ही पूरा बॉडी पेन चला जाता है। ठीक है, तो चला भी जाता है। है, सब में है, इलाज है ना। तो हमारा बिलीव सिस्टम कहता है कि ये नंबर यूज करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, एक नंबर और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, बॉडी पेन के लिए। किसी की बॉडी में पेन है, जैसे इंदिरा जी आपने कहा अभी, आपकी उनके लिए, और कोई भी किसी के लिए, 5-8 सिंपल, ओनली 5-8। मैंने बहुत बार पहले भी बता रखा है। अचानक से आपके कहीं पेन हुआ, आपने वहां पे अपने हाथों से लिख दिया, हवा में ही लिख दिया, चाहे पेन ना हो, आपने हवा में ही उस जगह पे हाथ में पेन है 5-8 लिख दिया, तो मैं नहीं दिख रही हूँ ऐसा? अब दिख गई सभी को? ठीक है, हाँ
ब्लू 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 ब्लू। अगर कहीं पे पता नहीं है कौन सा पेन यूज करना है तो सब जगह ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर क्यों यूज करना है मैं कलर थेरेपी में बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि सबकी डिटेल बहुत बहुत सारी होती है और एक साथ नहीं बता सकते। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, 5-8 जहां भी कहीं पे दर्द है, पेन है, उस जगह पे लिख दीजिए या 5-8 नंबर चेंट करना शुरू कर दीजिए। तो 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 आपका पेन चला जाएगा। आपका दिमाग तो 5-8 में चल जाएगा तो पेन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा हाँ, नवीना जी आप कुछ और कह रहे हैं मेरे ना अभी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था शोल्डर में अक्टूबर में, पर मेरे हाथ में बहुत पेन है, बहुत, ये एरिया में ही पेन है पूरा, मतलब ये जो शोल्डर जॉइंट है ना, जॉइंट में पूरा पेन है। मैं अपने हाथ को ऊपर भी नहीं कर पाती हूँ, बस इतना ही होता है। ये आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, फ्रैक्चर की नहीं, आपकी वो नसें जाम हो गई है, ठीक है। नहीं मेरा वो हो गया था, ये हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था इस तरह। हाँ, नहीं तो अब आप उठा तो सकते हैं ना, हाथों में पेन होगा, आप हाथ ऊपर करिए, नहीं होता, बस इतना ही होता। ओके हाँ। तो आप तो पेन के लिए तो कोशिश कीजिए इस नंबर को लिखने की। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, इसके लिए कर सकते हैं। लेफ्ट बॉडी पे आप कहीं पे भी ये 5-8 लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप फील कर सकते हाँ, हैं हाँ, कि मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ओके, आप सेंटेंस देंगे मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ओके, ठीक है। ओके हाँ आंटी बोलिए। कोकिला ताई। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। 502 हर्ट और 318-798 एक साथ बोल सकते क्या? हाँ बोल सकते। अच्छा, लिखेंगे तब आपको गैप आना है, ध्यान रखिए। 319 गैप है 798। 319 है कि 318 था, क्या था ना? हाँ 318 बोले थे ना। 318 798। हाँ 318 798 आपको बोलना है कंटिन्यू 28 टाइम्स। दोनों नंबर भी यूज कर सकते हैं, एक नंबर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा, थैंक यू। ओके, ये 5-8 कितने टाइम्स बोलने का? 108 टाइम कम से कम। अच्छा, अफर्मेशन क्या देने का? बॉडी पेन नहीं, जहां पेन है। अच्छा, जहां पेन है, शोल्डर्स में पेन है तो शोल्डर ठीक हो गए हैं, और सर में पेन है तो मेरा हेडेक ठीक हो गया है, और कमर में दर्द हो तो कमर ठीक हो गई है। कमर ठीक हो गई है। 101 बार, 108 बार बोलने का। तो बहुत जल्दी भूल जाएगा ना। 5-8 में कितनी देर लगेगी? माला लेनी पड़ेगी। बस माला लेके बैठ जाओ लोग कहे दिन भर ही पलंग पे बैठी बैठी माला क्यों पहनते? एक माला तो आप अलग से रख लो स्विच वर्ड और हीलिंग नंबर के लिए और एक माला धर्म के लिए अलग रख लो। जब इच्छा हुई जब माला उठाई, बोले क्या कर ये तो बाबा जी कहते हैं दिन में एक माला तो ऐसे ही बांध के रख सकते हैं अपन, है ना। वो रुद्राक्ष की माला डाल के रख लेते हैं ना बाबा, तो वो और जब इच्छा हुई जब 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 अच्छा, अफर्मेशन तो एक ही बार देनी है। अफर्मेशन एक ही बार फर्स्ट मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है, 5-8 5-8 5-8 5-8 इज लाइक दैट। बस ऐसा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हाँ रश्मि जी। एकदम एंकल में जैसे पैर आधा रात को जैसे दर्द शुरू हो जाता है, जैसे ठंड के लिए होता होगा शायद, तो ये क्या पैरों पे लिखूं क्या 5-8? लिख लीजिए, आपको अगर लेफ्ट साइड में है तो, है ना। नहीं, दोनों पैर में है मेरे जैसे। हाँ, दोनों पैर में है तो आप उस जगह पे 5-8 लिख दीजिए, लेफ्ट साइड वाले पैर पे। अच्छा, लेफ्ट में लिखूं? लिखना तो लेफ्ट में ही है, राइट का काम नहीं करता माला का आइडिया अच्छा है, थैंक यू। हाँ अंजू जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक माला पलंग के पास में ही रख लेनी चाहिए, उठते ही चालू हो जाओ जो भी नंबर चाहिए उसके लिए। और नहीं, थैंक यू आई लव यू बोलने के लिए भी माला चाहिए
है ना? तो बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी का? हाँ, प्रियंका। जय जिनेन्द्र। पूछ रही थी वो उसका वेल्थ के लिए बोला था आपने 520 बोला था या 502 बोला था? 520 520 ना? हाँ, ठीक। 520 HZ। नहीं, अपन को HZ लिखना है या हर्ट लिखना है? HZ लिखना, HZ है बोलना, HZ नहीं हो पाएगा तो हर्ट्स बोल दीजिए। अच्छा, दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी? दोनों फ्रीक्वेंसी अलग क्यों रहेगी? जैसे लिखने में HZ हो गया और बोलने में हर्ट हो गया। तो HZ का मतलब होता है हर्ट्स। तो फिर अपन हर्ट भी लिख सकते हैं ना पूरा में, ये पूछना चाह रही। लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख ठीक। सकते हो। फुल स्पेलिंग लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फुल ओके, स्पेलिंग भी लिख सकते। लेकिन क्या है, आप कहीं पे देखोगे ना, कहीं पे हाँ। आपको हीलिंग नंबर मिलेंगे तो सब जगह HZ ही मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा HZ लिख लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, HURTZ, नॉट हर्ट। हर्ट नहीं, हर्ट्स। HURTZ। HURTZ। हाँ, HURTZ। ओके। ठीक है, ओके। चलिए जी, हो गया। मैंने सोचा तो था कि आज मनी पे बहुत सारे टिप्स दूंगी, लेकिन हमारा टाइम इसी में निकल गया, पूरा सिंबल में ही निकल गया। और मुझे लगता है सिंबल मिलने से सारी चीजें तो वैसे ही मिल गई, हेल्थ, वेल्थ, मनी और बिजनेस और कस्टमर, सब कुछ मिल गए हमको। तो फिर नई नई थेरेपी, नया नया सीखने की जरूरत ही क्या है? नहीं तो हम मनी अफर्मेशंस फिर कभी और दे देंगे। बहुत सारी चीजें हैं मनी से रिलेटेड, कोर्स है पूरा। ऐसे तो मैं 2-4 बातें ही बताऊंगी, फुल कोर्स करेंगे तो उसमें मैं आपको कम से कम 200 टिप्स दूंगी। ठीक है, इतने चाहिए? हाँ, इंद्रा आंटी कुछ कह रहे हो? कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। हाँ, इसीलिए अभी नहीं दे रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं दे रही। हाँ, मैंने दीदी आज तो कम भी थी माइंड पावर के लिए भी और कर सकते हैं क्या? एक जना बोलो, 1 मिनट नीलिमा जी। हाँ हाँ, इंद्रा आंटी बोलो। 520 आपने वेल्थ के लिए बताया, प्रोस्पेरिटी के लिए। हाँ, उसको आप माइंड पावर के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसको? 520 नहीं, वेल्थ के लिए है ये ओनली, तो ये माइंड के लिए, माइंड के लिए प्रोस्पेरिटी के लिए है। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है। माइंड के लिए 8 ओनली। हाँ, उसके लिए अनंत 8 ऊर्जा। नहीं है। 8 मैंने आपको एक्चुअली मुझको ऐप नहीं आती कि मैं आपको लिख के इस पे बता दूं। अनंत ऊर्जा। नहीं बोलेंगे, अनंत ऊर्जा। अनंत ऊर्जा। ठीक है ना, 8 नहीं बोलेंगे। मैंने आपको केवल बताया है एज अ बनाना कि बनता कैसे है 8। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ नीलिमा जी, अब बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी आज तो एकम भी थी और अच्छा। सुबह उठी तब मेरा सूर्य स्पर्श चल रहा था, इसीलिए आज तो सुबह से मेरा बहुत कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। अलग हो रहा है सूर्य। हाँ, आज आपसे भी इतने सारे टिप्स मिले हैं। हाँ, और आज एकम थी ना, तो सुबह स्वर देख के उठती हूँ और अफर्मेशन यही देती हूँ कि अगले 15 दिन इतने अच्छे जाते हैं। पूरा पॉजिटिव थिंक करती हूँ। वही स्वर देखना। चलिए, एक दिन स्वर, ये नीलिमा जी भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे स्वर पे। हम नेक्स्ट क्लास ऐसा करेंगे, स्वर पे ले लेंगे। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप जी लोगों जी को जी डेली लाइफ में जितना यूज करना आता है बस इतना सीख लेंगे। इससे ज्यादा हमें नहीं करना, क्योंकि हम ना इलाज कर सकते हैं दूसरों का। दीदी, मैं करती हूँ। नीलिमा जी, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। दीदी, सुबह तो मैं स्वर देख के ही उठती हूँ। हाँ, स्वर देख के हाँ, सुबह तो मैं स्वर देख के ही उठती हूँ दीदी। अपनी अफर्मेशन देके अपना काम निकालने से बहुत बहुत प्रॉफिट मिलता है। मीन्स कि आपको जी। लगेगा कि डेली लाइफ में आपको जो सुबह सोच के उठे वो दिन में तो मिल ही गया, आपको शाम तक भी नहीं आई। मैं जैसे सोच के सुबह मॉर्निंग में जो स्वर होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे आप ये देखिए जो मैं सुबह सोचती हूँ मुझे पूरे दिन भर में से कहीं ना कहीं मिल जाता है।
मैं 2 दिन दीदी आज मेरा भी वैसे हुआ। मुझे ना कालीन लेना है, कल रात में सोच के मुझे नया कालीन लेना है, और आज सुबह कालीन वाला आ गया घर पे कालीन देने। ऐसा भी होता है क्या? जो सोचो वो इतनी जल्दी कैसे सामने आ जाती है चीज। तो दीदी एकम के दिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एकम के दिन बहुत इफेक्टिव है। ओके एकम का बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, तो नीलिमा जी आप भी अपने एक्सपीरियंस दीजिएगा कल। एकम का स्वर बहुत, हाँ ठीक है ना? अभी स्वर का अभी दूं? नहीं अभी नहीं, आज तो बहुत टाइम हो गया, मीटिंग ओवर होने वाली है, कल हम इस पे बात करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत सीखेंगे। जी जी दीदी। ओके थैंक यू। जी दीदी। हाँ जया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। आपने ना आई जस्ट हर्ड यू टॉकिंग अबाउट दिस इनफाइनाइट नंबर, तो आपने बोला कि उसको इनफाइनाइट नंबर को सेंटर पेज के सेंटर पे लिखो, उसके ऊपर जिसके लिए भी करना है उसका नाम लिखो, नीचे कंसंट्रेशन लिखो। बट उसमें आपका कोई डायरेक्शन या कुछ है, इसको यूज कैसे करने का, कहाँ पे रखूं उसे? देखिए अगर उसको आपको प्लेस करना है, पेस्ट करना है, आपको उस पिक्चर को, उस पेपर को पेस्ट करना है, तो आप बेड के सामने नॉर्थ वॉल पे लगाएंगे। आपकी स्टडी टेबल आपका फेसिंग आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, तो ईस्ट पे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक तो है? अगर उसका टेबल अगर ईस्ट फेसिंग है, मतलब उसका फेस ईस्ट में है टेबल पे बैठते हुए, तो उधर लगा दो। हाँ उधर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर लगा सकते हैं, नॉर्थ या ईस्ट दोनों में। नॉर्थ या ईस्ट। नॉर्थ पे अगर आपका सर आता हो तो लगा सकते हैं। सर आता है तो नॉर्थ में सर करके कौन सोता है? नहीं मैं पूछ रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, अगर नॉर्थ में आपका बेटा सर करके सो रहा है तो उसकी सोने की दिशा चेंज करा लीजिए। अगर उसको कंसंट्रेशन पावर नहीं आ रहा तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है। बेड कोई से भी फेसिंग हो, कुछ भी हो, आपको बच्चों को सुलाना है, उनका हेड होना है दक्षिण में, साउथ में, और पैर होने हैं नॉर्थ में। नॉर्थ से हमारे पैरों में पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। ठीक है? और अगर वो बेड अगर रात में सो रहे हैं नॉर्थ में फेस करके, हेड करके, और पैर जा रहे हैं दक्षिण में होता है यम स्थान। ठीक है? तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आएगी? गॉट इट। वो तो वैसे भी साइंटिफिकली आपको नहीं सोना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को ना जैसे होता होगा, जैसे अपना भी कुछ काम अपना लाइक करना है अपने को, आप उसके बारे में सोच रहे हो, कुछ अर्जेंट करना है, तो बहुत एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है। तो शायद बच्चों को एग्जाम्स के टाइम में बहुत एंजाइटी होती है, तो उसे नींद नहीं आती है। तो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आप उन्हें मेडिसिन तो दे नहीं सकते हो, स्लीप का कुछ दे नहीं सकते हो, और कंटिन्यूअसली उन लोग के एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज है जिससे उन्हें एंजाइटी ना हो, वो अच्छे आराम से सो सके। देखो एंजाइटी ना हो उसके लिए सबसे पहली चीज तो आप एक चीज ये देख ही लीजिए कि उनका फेसिंग किधर है पढ़ाई करते समय। उनके पैर किधर है पढ़ाई करते समय। अगर पैरों का डायरेक्शन जा रहा है नॉर्थ साइड में, तो भी उनका पढ़ने में मन लगेगा। नॉर्थ या ईस्ट, वैसे 99% नॉर्थ। नॉर्थ या ईस्ट में अगर उनके पैरों का डायरेक्शन जा रहा है तो उनका कंसंट्रेशन बनेगा। और उसके अलावा आप क्या करिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मैं बता देती हूँ, मीटिंग ओवर होने वाली है, मेरी बात पूरी ना हो तो मीटिंग न्यू ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा तो आप ना एम लिखना, सॉरी मैं आज बीजाक्षा नहीं बोलूंगी,